माइक ही नहीं लगाया था। बट कोई नहीं। हेलो क्लास 8, या फिर ये कहूँ जोहार क्लास 8। आप कहीं से भी हो, अगर आप झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपका 8वां का बोर्ड है, आपकी 8 क्लास की बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम है अगले साल, तो ये क्लास आपके लिए है। और एज प्रॉमिस्ड आज हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर साइंस का, बायोलॉजी का। अच्छा, बायोलॉजी क्या होता है, चलो ये भी बताया जाएगा सब कुछ। तो पहला चैप्टर है हमारा सेल, कोशिका, जिससे हम सब बने होते हैं, तुम भी बने हो, दुनिया जितना जहान में भी एक लिविंग एनिमल है, कोई भी इंसान जो तुम्हारे सामने देख रहा है, सांस ले रहा है, या कोई छोटा से छोटा बैक्टीरिया भी, या फिर कोई जानवर जैसे पशु पक्षी, कोई भी, जैसे गौरैया आती है ना तुम्हारे घर पे, या कौवा आता होगा, अब तो खैर नहीं आते ये लोग, पता नहीं कहाँ चले गए, है ना। क्यों चले गए वो भी बताऊंगा जब तुम्हारा फिजिक्स वाला चैप्टर आएगा तो। बट अभी के लिए हम लोग इसी पे स्टिक रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अतुल कुमार रमन और मैं फाउंडर हूँ IQ हंट का। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सेल, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एकदम बेसिक, बेसिक एकदम सबसे नीचे, जो हम लोग के जीवन का अगर हम लोग पूरा खत्म भी हो जाए ना, तो सबसे नीचे जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? सेल, कोशिका। हम लोग कितने सारे कोशिका से बने हैं, सोचो सोचो जरा, थिंक, है ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो जीवन की मूल इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल, है ना। चलो, आज हम पूरा चैप्टर इसके कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े करके सीखना है। 2 घंटे पढ़ने की तुम्हें आदत नहीं है, तो तुम 1 घंटे का वीडियो भी नहीं देखोगे, है ना। समझता हूं तुम्हारी आदतें। तो 20 मिनट 25 मिनट करके आएंगे, 3 3 या 4 4 क्लास आएंगे, उसमें आपको हर एक चीज देखना है और हर एक चीज समझनी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, तो बैरियर नहीं बनानी है। चलिए, हाँ, साइंस जो है आपका, पता नहीं आपको किसी ने बताया है या नहीं बताया है, बट चलिए मैं बताता हूँ। साइंस जो है, या आपके भाषा में कहूँ तो विज्ञान, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब भौतिकी या भौतिक विज्ञान, रसायन, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन 3 पार्ट में। जब कल आपके स्कूल गया था, कल रात में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई सेशन, सो अभी सुबह हो रही है, समय हमारे पास है नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसा कल जब मैं गया था आपके स्कूल और पढ़ाने के लिए, डेमो के लिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि इंग्लिश जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, जो फिजिक्स है ना, भौतिकी है, केमिस्ट्री है, और जो साइंस, साइंस में जो 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब साइंस कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 1 2 3। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? बायोलॉजी। और कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं? सेल, आपके साइंस का चैप्टर 1, है ना, आपके विज्ञान का चैप्टर 1। चलिए, आज इसका पहला पार्ट है। चलिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है बच्चों? बताइए बताइए, जल्दी बताइए रे, बताओ रे। चलिए, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। क्या होता है? अरे, परिचय, है ना। किसी भी चीज का परिचय, जैसे अगर मैं पूछूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मेरा नाम फलाना है। जैसे मैं अपना दूं तो मेरा नाम अतुल कुमार रमन है। तो वैसे सेल का भी क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। जैसे दिस चैप्टर, या छोड़िए, आपके लिए हिंदी में ही पढ़े, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी बताया ही, जीवन की मूल इकाई, है ना, द सेल। आप हिंदी वाला पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, एकदम सेम वही चीज जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, एंड कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, टाइप। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी मतलब खोज। आपको भी जीवन में क्या बनना चाहिए? खोजी। जब आप खोजी बनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी कि खोज करना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर। अब सेल ढूंढना चला गया है, तो स्ट्रक्चर तो ढूंढेंगे ना, इसका हर एक चीज का ढांचा होता है ना। उसी ढांचा पे ये डिसाइड होता है कि कौन किस तरह से बैठेगा। जैसे हम लोग इंसान है, तो हम लोग का इंसान वाला ढांचा है। कोई बंदर रहता है तो उसका बंदर वाला ढांचा है। कोई डॉग रहता है तो उसका डॉग वाला ढांचा हो जाता है ना, उसके 4 पैर हो जाते हैं, ऐसे करके हो जाता है। तो उसी तरह की चीजें। अब देखिए, साइंटिस्टों ने क्या कहा, मतलब सेल जो होता है वो ऐसे होता है, जैसे आपके घर, आपका घर बना होगा,
है ना। तो आपके घर में क्या लगी होगी सबसे नीचे? ईंटें। कौन सी ईंटें? चिमनी वाली ईंटें। जनरल ईंटों को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके घर का दीवार मान लेते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना अच्छा सीखोगे। इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन तुम ये समझ लो तुम्हारी परिकल्पना की शक्ति है ना। तुम कितना ज्यादा कल्पना कर सकते हो कोई चीज तुम्हारे, जैसे मैंने दीवार कहा, तो तुम्हारे दिमाग में ना इमेज बन जानी चाहिए दीवार की। तो वो जो इमेज बनेगी तुम्हारे दिमाग में ना, वही तुम्हें बताएगी भाई कितना अच्छा तुम सोच सकते हो, कितना अच्छा तुम इमेजिन कर सकते हो। और जितना अच्छा तुम इमेजिन कर सकते हो, यकीन मानो उतना ही अच्छा तुम साइंस में कर सकते हो या किसी भी सब्जेक्ट में। तुम जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना अच्छा तुम्हारे साथ अच्छे से बेहतर समझ पाओगे। होप मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलिए, अब जैसे ये वाला बात था, अब जैसे तुम्हारा घर का तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे, मतलब सच में नहीं तोड़ेंगे, मतलब पूरी तरह से तोड़ेंगे। या जब नया बन रहा था तो एक ईंट रखी गई होगी, है ना, अगर तुम्हें याद हो तो वो ईंट जो हुआ ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हुआ। वो धीरे धीरे क्या बोलेगा, धीरे धीरे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर फिर पूरा भर जाता है, तो तुम्हारा घर बन जाता है। उसी तरह हम लोग के अंदर बॉडी में सेल है, और वो भी इसी तरह से दिखता है, ब्रिक टाइप का, ईंट टाइप का, है ना। उसके भी बॉक्सेस होते हैं अलग अलग। उसमें आगे क्या होता नहीं होता सब बताऊंगा। देखो हम लोग क्या क्या चीज में पढ़ेंगे, खोज पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, कैसे बना हुआ है, प्रकार पढ़ेंगे कितने टाइप का होता है, और उसके कार्य, उसका फंक्शन क्या होता है ना। जैसे हमारे हाथ में हैंड है, तो इसमें हाथ में सेल होगा ना हर जगह, इसका क्या क्या फंक्शन है, मतलब पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे, वो तुम आगे सीनियर क्लास में पढ़ोगे, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। हाँ, चल। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने करी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रीडिंग तो करी ही होगी तुमने, है ना। नीचे कमेंट करो किसने किया। चलो यहाँ लिखा हुआ ही है, कोई बात नहीं। रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 में। अरे चंदा दादा, क्या मो नाचो। हाँ हाँ, बंगाली बोल रहा हूँ। चलो इधर देखो, ध्यान इधर, भटकाओ नहीं। रॉबर्ट हुक, ROBERT HOOKE, कब किया था? 1665 में, ठीक है, याद रखना। चलो पहले तो मैं कहानी बता दूं। देखो बच्चों, या बाबू क्या बोल दूं, जो बोलोगे वही बोलूंगा, नीचे कमेंट कर देना, है ना। चलो देखो, ये जो महाशय हैं यही हैं आपके रॉबर्ट हुक, है ना। तो इन महाशय ने क्या किया, तुम्हारे घर तरफ पेड़ होगा, पेड़ में पुराना पुराना पेड़ होगा तो उसमें छाल होता है ना, छाल। देखो बाग 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 का मतलब क्या होता है? छाल। तो वो जो पेड़ होगा ना, तो उसके जो छाल है ना, वो छाल उठा लाए, और उन छाल को कहाँ रख दिया? अपने से बनाया एक माइक्रोस्कोप, और उसी के अंदर डाल दिया। तो अब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें ना ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था, दीवार दीवार टाइप का, है ना, छोटा 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 छोटा। तुम भी जाना आज कोई छाल उठा करके देखना, उसमें नेकेड आई से भी तुमको दिख जाएगा। नेकेड आई का मतलब होता है बिना लेंसेस लगाए या बिना माइक्रोस्कोप के, है ना, एकदम खुली आंखों से तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन पूरी तरह से डिटेल नहीं आ पाएगा, लेकिन डिटेल के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। तो ये 1665 में बनाया गया माइक्रोस्कोप है, जो इन्होंने खुद ही सिंप्लीफाई डिजाइन कर लिया था। तो इस चीज को, ये देखो, ये वाला जो लेयर है ना, जो तुम देख रहे हो, साइंस इमेजिनेशन का गेम है। इमेजिनेशन करना शुरू कर दो, मतलब इमेजिन करना, सोचना उसके बारे में। देखो ये जो बाहर वाला लेयर है ना, इसी बाहर वाले लेयर को यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, देखो ये कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है तुम्हें। स्ट्रक्चर देखो इसका, स्ट्रक्चर कैसे दे रहा है? दीवार टाइप का, ऐसा ऐसे दे रहा है ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है। किसी का बड़ा है, किसी का कंपार्टमेंट। ये तुमको कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है? कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर, है ना, या सेल वाला स्ट्रक्चर। तो सर इसका सेल नाम कैसे पड़ गया, क्यों सेल नाम पड़ा इसका? अरे बच्चों देखो, ये जो थे ना रॉबर्ट हुक बाबा, ये विदेश में रहते थे, और विदेश में कैदियों को ना सेल में रखा जाता है। जो आज यहाँ पे हम लोग जेल बोलते हैं ना, वहां पे उसको सेल बोला जाता था। अब इंडिया में भी इसको सेल बोलने लगे, तो इनको वही दिमाग में आया कि ये देखो, ये जो कंपार्टमेंट बना हुआ है ना, ये जेल जेल टाइप का बना हुआ है ना, सबका अलग अलग कंपाउंड, इसमें कैदी, इसमें कैदी, इसमें कैदी। तो ऐसा ऐसा था ना, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? सेल। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा 1 नंबर में कि बताओ सेल का जो नाम था वो किसने कॉइन किया था या किसने टर्म किया था, तो क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। कैसे किया था? अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र में, खुद ही बनाया हुआ उनका यंत्र था, और उसी में देख करके वो बताए थे। लेकिन अब जो छाल उन्होंने लिया था, जो छाल उन्होंने लिया था, वो उनको किस टाइप का दिखा? मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, देखे ही होगे, तुम लोग सब गांव के बच्चे हो, तो मधुमक्खी का छत्ता तो देखे ही होगे। तो मधुमक्खी का छत्ता में कैसा होता है? देखो ऐसा ऐसा छेद नहीं होता, होता है ना। तो इसी छेद को क्या बोला गया? लाइक अ हनी कोम, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है। कौन दिखता है? सेल। तो अब जो वो छाल उखाड़ लाए थे, उस छाल में जान तो होगी नहीं। तुम भी जानते हो पेड़ जब मोटा हो जाता है तो उसके जो बाहर वाला परत होता है, जो छाल होता है उसका, उसमें तो जान रहती नहीं है, तुम उखाड़ोगे पट से उखड़ जाएगा।
बहुत कोई लोग इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि जब उसको जलाते हैं ठंडी के दिनों में तापने के लिए तो उसमें जल जाता है। या किन्हीं किन्हीं के घर में अगर अभी भी लकड़ियों से खाना बनता है तो उसको पहले जलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलो, यहाँ तक समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तुम्हारे बेसिक नीचे से लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें मस्त समझ में आएगा, बस ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना। देखो अब क्या किया उन्होंने, स्लाइस ऑफ द कॉर्क, वो जो माइक्रो जो छाल था उसको लिया और कहाँ रखा, देखो ये एडवांस माइक्रोस्कोप है, मतलब ये मॉडर्न टाइम का, अभी के जमाने का माइक्रोस्कोप है, ठीक है, मॉडर्न टाइम का। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब उनके माइक्रोस्कोप पे उन्होंने नीचे पे रखा तो उन्हें क्या स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये कैसे कैसे, एक नंबर में पक्का क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ से ध्यान दो, देखो वो कैसा दिखता था, लाइक अ हनीकॉम्ब, पूछ देगा एग्जाम में कि वह कैसा दिखता था, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता था। और उनका जो टर्म था, उनका जो मतलब नाम दिया, क्या दिया गया, देखो हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, एक एक छोटा छोटा था तो सबको क्या दिया गया, सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कोशिका नाम दिया गया, है ना, हिंदी में कोशिका, ऐसे सेल। अब देखो, अब चूंकि वो जो सेल था वो एक मतलब जब पेड़ से उसको खींचा गया था तो वो तो डेड रहता है ना, वो तो पीछे पीछे छोड़ देता है, उसमें जान तो रहती नहीं है। तो जब उसको देखा गया तो उसमें कोई सेल हरकत ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो मरे हुए थे ना। तो उसने, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा उसको, डेड सेल, मतलब मरा हुआ, मृत कोशिका थी वो, है ना। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, मृत कोशिका। ध्यान रखना बच्चों, मृत कोशिका, परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, सब बताऊंगा, है ना। यहां तक समझ में आई, रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी समझ गए तुम लोग, कोई दिक्कत। अब एक और साइंटिस्ट था इसमें, उन्होंने, उनका नाम था एंटोइन, ऐसा ही कुछ था, एंटोइन लीवन हुक। अब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या किया था। अब उन्होंने क्या किया कि 1674 में, 1674 में उन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, है ना। उनका भी थोड़ा बेसिक वाला ही था। तो जब उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, तुम्हारे बुक में बस इतना सा है, बता देता हूं, उन्होंने किस पे यूज किया था, देखो उन्होंने डिस्कवर किया, अरे यार बार बार लेना पड़ता है इसको, तो देखो उन्होंने डिस्कवर किया एंटोइन वैन लेवेनहुक, उनका क्या नाम था, एंटोइन वैन लीवन हुक, समझ गए, मेरे साथ बोलो, एंटोइन वैन लीवन हुक, मेरे साथ बोलो फिर से, एंटोइन वैन लीवन हुक। और कब किया था उन्होंने, 1674 में, ठीक है। उन्होंने किस पे टेस्ट किया, बैक्टीरिया पे, प्रोटोजोआ पे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया। और पता लगाया कि सेल सिर्फ मरे हुए ही नहीं होते, सेल जीवित भी होते हैं, है ना। देखो लिवेनुक, जिसमें क्या पाए, इसमें तुमसे पूछ देगा कि जीवित सेल मतलब लिविंग सेल, उसका खोज किसने किया था, तो एंटोइन वैन लीवेनहुक ने किया था। कब किया था, 1674 में किया था। अगर ये भी पूछ दे कि किस पे किया था, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया पे किया था, समझ गए, और सूक्ष्म जीवों पे। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एकदम दिमाग में रखोगे। समझ में आया, एंटोइन लिवेनहुक ने क्या था, उन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके नीचे बैक्टीरिया को रखा, प्रोटोजोआ को रखा, और भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखे, मतलब सूक्ष्म जीवों को रखा। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को कोई हिंदी नहीं होता, वो हिंदी में ही है और इंग्लिश में ही सेम भी रहते हैं। तो उनको रखने के बाद उन्होंने टेस्ट किया और उन्हें यह पता चला कि भाई साहब, सेल सिर्फ डेड ही नहीं होते, सेल जिंदा भी होते हैं, लिविंग सेल भी होते हैं, जीवित सेल भी होते हैं, ठीक है, मेरी बातें याद रहेगी, परेशानी का कोई बात नहीं है। अब देखो, तुम बुक में जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम्हारे बुक में दिखेगा ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ऑनियन एक्सपेरिमेंट। ऑनियन क्या होता है, प्याज को बोलते हैं, है ना, जो तुम्हारे घर में जब मीट वीट बने, तो अभी रिसेंटली झारखंड में सब जगह पूजा थी, लोकल फेस्टिवल, तो मस्त खाए होगे, है ना। तो उसमें क्या डालते हैं, भर भर के प्याज डालते हैं। अब देखो प्याज का जादू, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जब मैं अपने 8 क्लास में था, है ना, ईयर तो मुझे याद नहीं है, बट मान के चलो 2011 या 12 में, नहीं 12 में होगा, हाँ 12, नहीं 11, 11, 12 में तो एग्जाम हो गया था। तो 11 में जब मैं था तो उस टाइम में हम लोग एक सर थे, बास्की सर नाम था उनका, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था माइक्रोस्कोप में, एकदम मस्त सा ऐसा माइक्रोस्कोप था हमारे पास, मतलब ये वाला जो देख रहे हो ना ऊपर में तुम, ये वाली माइक्रोस्कोप थी। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, या हम लोगों ने, एक जो छाल था, एक छाल जो था उसको हमने उठाया, मतलब एक जो उसका लेयर होता है, और हमने उसको उसके ऊपर से निकाला उसको, और उसमें रेड पिगमेंट डाल करके उसको कहाँ रख दिया, यहाँ पे, है ना, कहाँ रख दिया, देखो यहाँ पे रख दिया। और यहां से हमने देखा, कहां से हमने देखा, यहाँ पे, यहां से जब हमने देखा तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, ऐसा। देखो मैंने कहा था ना सेल कैसा कैसा है, देखो
ऐसा ऐसा सेल है, ये जो चीजें तुम्हें देख रही है, इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से मतलब खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, खुली आंखों से हमें बस प्याज ही दिखेगा, खुली आंखों से हमें कुछ नहीं दिखता है ना। तो हमने उसको देखा, तो कैसा स्ट्रक्चर बना है उसको देखो, तुम्हारे घर में ईंट जैसा है उसी तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल। सेल प्रेजेंट इन द ओनियन, मतलब सेल कोशिका जो है किसमें प्रेजेंट है? प्याज में। चलो अब देखते हैं सेल क्या होता है। इतनी बातें इससे बारे में जान ली, तो अब हम इसको समझ चुके हैं कि कोशिका जो होती है वो किसी के जीवन की जो है बेसिक यूनिट होती है। क्या होती है? बेसिक यूनिट, एकदम मूल इकाई, सबसे नीचे जो होगी वो कोशिका ही पाई जाएगी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब, अब जैसे मैं आदमी हूं तो मेरा अलग स्ट्रक्चर है, बताया ही अभी। कोई और इंसान होगा, जैसे मान लेते हैं, तुमने कभी कभी देखा होगा किसी का हाथ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, पैर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, कोई ऐसे करके चलते हैं, तो उनका क्या हो गया? उनका जो सेल डेवलपमेंट था वो थोड़ा सा खुरदुरा हो गया, मतलब या खराब हो गया, तो इसलिए उनका पूरा तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर पूरा डेवलप हो जाता तो ऐसे हाथ होते हैं उनके, है ना। बट कोई नहीं, वैसे लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं, है ना, कहीं और से कुछ करने का हुनर उनमें होता ही है, बस उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत होती है, या जीवन में कोई दिशा दिखाने वाला हो जाए, है ना। चलो अब क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ, एकदम सही बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पहले ही बताया तुम्हें, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस देश में, पूरे विश्व में, जो चल फिर सकते हैं, जो मूव करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे बने होंगे? सेल से, कोशिका से। यहीं से रटवा करके भेजूंगा, एकदम मस्त एग्जाम में टिक टाक मार के आओगे मतलब समझा करके भेजूंगा यार, भावनाओं को समझो, निकल गया मुंह चलो अब देखो, कोशिकाओं के आकार और आकृतियां, ये जो है आकार, कोशिका जो है उसका जो आकार है और आकृति है, जो आकार है और जो आकृति है वो क्या है? सबका अलग अलग है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं मंकी, मंकी मतलब क्या होता है? बंदर, तो उसका अलग होगा, है ना। डॉग, उसका अलग होगा। कैट, उसका अलग होगा। या कोई बर्ड ले लेते हैं, स्पैरो, उसका भी अलग होगा। तो जिसका जैसा शेप है और साइज है, सेल के हिसाब से उसका सबका अलग अलग होगा। समझ गए? बस इतनी ही बात हमें समझनी थी सेल के बारे में। अब नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं एक इंसान में, या और किसी में कितने कम से कम सेल हो सकते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा सेल हो सकते हैं, तो हमने इसे आइडेंटिफाई किया, या हमने इसे बांटा है दो कैटेगरी में। पहला है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है? जिसमें एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट हो, सिंगल मतलब सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? अमोइबा। क्या बोलते हैं? अमोइबा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अमोइबा, है ना। अब जैसे देखो, इंग्लिश में अमोइबा बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलेंगे? अमीबा। क्या बोलेंगे? अमीबा, है ना। वो बीबा नचदी वाला गाना सुना है ना, लगेगा क्या होता है? अमीबा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, है ना। चलो अब दूसरा है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब जितने भी चाहो सेल्स हो सकते हैं, है ना, कोई एकदम दिक्कत ही नहीं है, जितना मर्जी सेल बनाएगा वो बॉडी। वो कौन होता है? ह्यूमंस, हमारे जैसे इंसान। देख रहे हो ना ये भाई साहब को, ये दे, अरे सबसे अच्छा बात, तुम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम जब शुरू होगा ना, पाचन तंत्र, देखो यहाँ से खाना खाओगे, ओइसोफेगस है ये, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे इधर में स्टमक में स्टोर होगा, ये जो लीवर है ये देगा उनको जूस पचाने के लिए, फिर उसके बाद आएगा वो छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर यहाँ से एनस से बाहर, है ना। तो ये कब पढ़ेंगे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये सेल। तो समझ में आ गया, दो तरह के सेल्स होते हैं, है ना, एक यूनिसेलुलर एक वाला, एक दूसरा होता है मल्टी, मतलब बहु सेलुलर, कितना भी हो सकता है। हमारे बॉडी में कितने सेल्स होंगे? गिन पाओगे नहीं ना। अभी जैसे मैं यहाँ मार दिया तो मेरे को दर्द हुआ, तो यहाँ पे कुछ सेल्स क्या होंगे? खत्म। तो उसी तरह से आगे बढ़ो, है ना। बस यहीं तक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल अगली क्लास में करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर था। अभी जितनी चीजें हमने बताई है, एक कॉपी लो, पेन लो, नोट डाउन करो, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करना। अगर कहीं दिक्कत आई है तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो अतुल भैया सॉल्व कर देंगे, एकदम परेशान नहीं होने का। तुम झारखंड बोर्ड के हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ऑनलाइन जितनी हो सकती है मदद करूंगा,
और अगर आप हमारे एरिया से हैं तो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और अपने बच्चे को एक सुदृढ़ भविष्य की ओर अग्रसर करिए। और अगर आज आप ये फैसला नहीं लेते हैं, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन आवर एरिया, हमसे बेहतर कोई आपके बच्चे की कोचिंग करा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं करा सकता है? क्योंकि वी हैव समथिंग सब रीजंस, हमारे पास बहुत सारे रीजन है। हम उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं जैसे उन्हें पढ़ने की जरूरत है। आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करिए। अगर आपको देवघर या कोई भी आप लोकल शहर ले लीजिए दुमका, अगर उससे बेटर फैसिलिटी आपको नहीं लगी तो आप क्या ही बताएं, लगेगी सर, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, अगर आपको हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो तो 6207159542 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से बात होकर के आप टाइमिंग ले सकते हैं, कब आपको आना है, आपके बच्चे की बैच की टाइमिंग कब है। अगर आप 8 क्लास से हैं तो आपके बच्चे की जो टाइमिंग होगी वो 4:30 PM से होगी, है ना। चलिए, यहाँ तक यही था। बाय बच्चों, आराम से पढ़ो। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए कि हाँ सर ये वाला समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर देना, मैं फिर से आऊंगा अगले वीडियो में तो समझा दूंगा। स्लाइड से कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगता है समझाने में, है ना। तो परेशानी नहीं लेनी है। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई आपका दोस्त है तो उसे भी भेज दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए। अकेले अकेले पढ़ोगे हैं, कॉम्पिटिशन बीट करना तुमने? मजाक कर रहा हूँ यार, चलो दोस्ती यारी तो होती रहेगी, अभी तो पहली ही वीडियो है। देखो, और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कमेंट जरूर करना, क्योंकि उसी से हमें पता लग पाएगा कि तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है। ऐसे तो तुम्हारी हजारों दिक्कतें हैं, वो मुझे पता है। तुम्हारा पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे स्कूल में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, तुम्हें जो भी बताया जाता है वो सर के ऊपर से जाता है। ये वाला सेशन पसंद आया नहीं? अगर पसंद आया तो लाइक ठोको यार। चलो, कल मिलते हैं। अब तो गुड नाइट भी नहीं बोल सकता, रात में गुड नाइट बोला तो बस सेशन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर ठीक है, चलो, हैव ए गुड डे अहेड। मस्त स्कूल में मजे करो, चलो बाय।